आज मैं नाइट वियर सूट की सिलाई करने जा रही हूँ, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं नाइट सूट की कटिंग करूँगी, फिर स्टिचिंग करूँगी। दो पार्ट में नाइट वियर सूट की सिलाई होगी, टॉप एवं पजामा। नाइट वियर सूट के लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है, कॉटन फैब्रिक है ये। टॉप के लिए मैंने इस कपड़े में से कटिंग करके अलग निकाल ली हूँ मेजरमेंट के हिसाब से। अब इसका मैं टॉप बनाऊँगी। तो पहले इसको कटिंग करने के पहले मैं मेजरमेंट की जानकारी दे दूं। टॉप का लेंथ है 27.5 इंच प्लस मार्जिन। चेस्ट है 12 इंच 2 हाफ में। हिप है 12 इंच। कमर 10 इंच। शोल्डर 7.5 इंच। आर्म होल 7.5 इंच। फिर नेक है, नेक की मेजरमेंट है बैक में 1 इंच है और फ्रंट में 4 इंच है। तो मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ। टॉप का पहले बैक पार्ट का मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कपड़े को उल्टे साइड से मैंने बिछा लिया है। टॉप की लेंथ है 27.5 इंच प्लस हाफ इंच ऊपर का है फोल्ड करने का, और 1 इंच नीचे फोल्ड करने का है। तो 27.5, 28, 29 इंच मैं ले रही हूँ। शोल्डर की मार्किंग करनी है तो 7.5 इंच में लेना है। यहाँ हाफ इंच का झुकाव रखती हूँ। तो इस तरह से हाफ इंच का झुकाव करके अब यहाँ से मेजरमेंट मेरा होगा। तो यहाँ से 7.5 इंच का मेजरमेंट रहेगा आर्म होल का। 7.5 इंच मैं यहाँ मार्किंग कर ले रही हूँ। चेस्ट का 11 इंच 2 हाफ में है प्लस 2 इंच लूजिंग है, तो 12-13 इंच रहेगा। तो यहाँ मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। बैक का है तो बैक का नेक है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रहेगी और इसकी गहराई 1 इंच बैक में रहेगा। तो यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसकी गोलाई भी मैं दे दी। अब इसे हाफ इंच का, कंधे का हाफ इंच का झुकाव मैं दे रही हूँ। यहाँ से 7.5 इंच का हाफ, यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब कमर का हमें मार्किंग करना है। तो इसके बीच 28 का, यहाँ 14 इंच पे मैं यहाँ पे कमर का मार्किंग कर रही हूँ। तो कमर का 10 इंच लेना है और फिर हिप की मार्किंग कर रही हूँ। तो हिप में हमें 12 इंच लेना है। 12 इंच लेना है। अब हमें इन बिंदुओं को मिला लेना है। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई और ये लूजिंग, ये बैक पार्ट की है। अब मैं इसका कटिंग कर दे रही हूँ। यहाँ से ऐसे करके इसका कटिंग में कर दे रही हूँ। अब हमें आगे का पार्ट काटना है, टॉप के आगे का पार्ट काटना है। तो इसे मैं उल्टे साइड से इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। इसके ऊपर मैंने बैक पार्ट के कटिंग को इस तरह से बिछा लिया है और आगे साइड में मैं ओपन रखूँगी। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है आगे साइड में। तो इस तरह से इतना ज़्यादा मैं ले रही हूँ। अब हमें इसी की मार्किंग करना है। यहाँ फोल्ड मैं कर ले रही हूँ, इसलिए कि मार्किंग करने में ठीक रहेगा। इसी की तरह सारा मार्किंग करना है। अब मैं इसको हटा ले रही हूँ। नेक की गहराई हमें 4 इंच लेना है आगे के पार्ट में। तो मैं मार्किंग कर दे रही हूँ।
और ऐसे गले की गोलाई मैं दे रही हूँ। ये आगे का पार्ट है, तो आगे के पार्ट में 1 इंच अंदर करके ये काटना है। फिर यहाँ से अब हमें इसकी कटिंग कर देना है। तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये, और फिर ऐसे। ये आगे का पार्ट है टॉप का, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है टॉप की। टॉप की स्लीव काटना है, तो ये कपड़े का मैं स्लीव बना रही हूँ। स्लीव की लंबाई हमें 6.5 इंच का लेना है और मोहरी 6 इंच का लेना है। यहाँ पे मैं सेंटर पार्ट में कट का निशान दे रही हूँ। आगे के पार्ट में हमें गहराई दे देना है। आगे के दोनों पार्ट में हमें 6 इंच का एक पट्टी लगाना है, 6 इंच चौड़ा। दोनों पार्ट में ये एक पार्ट का हुआ और दूसरे पार्ट का भी ये होगा, जो कि पट्टी पूरा चौड़ा नीचे तक नहीं रहेगा, यहाँ से चौड़ा रहेगा, फिर ऐसे करके ये पतला होते जाएगा। दोनों पार्ट के लिए मैंने 6 इंच का पट्टी निकाल दिया है। अब इस तरह से ये आगे के पार्ट में ऐसे करके मैं बिछाऊंगी, इसके आगे से ऐसे सेट करूंगी। फिर इसे भी ऐसे सेट करना है इस तरह से। ये दोनों पट्टी मेरा बिछा हुआ है। 6 इंच का जो पट्टी मैं आगे काटी हूँ, आगे के लिए इस तरह से दोनों, और फिर एक गले के शेप का काट देना है हमें इस पट्टी में ऐसे करके। ये मैं कटिंग कर दे रही हूँ। पट्टी में भी गले का शेप मैं काट ली हूँ। अब हमें क्या करना है, अब इसे मैं हटा दे रही हूँ। आगे और पीछे पार्ट के टॉप का शोल्डर से हमें ज्वाइंट करना है। बैक पार्ट के शोल्डर से आगे के दोनों पार्ट शोल्डर को ज्वाइंट करना है। दोनों टॉप के दोनों पार्ट को कंधे से ज्वाइंट कर लिए हैं। उसके बाद हमें ये पट्टी जो इसमें लगाना है, यहाँ से यहाँ, इसे मैं तिरछा काट दे रही हूँ। यहाँ गले के ये आगे के भाग से 2-2 इंच हमें छोड़ना है, यहाँ से 2 इंच। इस साइड से भी 2 इंच पे मार्किंग करना है इस तरह से। इतना छोड़ के हमें और गले का मेजरमेंट लेना है कॉलर के लिए। तो कॉलर के लिए मैं यहाँ से मेजरमेंट लेती हूँ। ये दोनों को इस तरह से, दोनों निशान को एक साइड में मिला ली हूँ मैं। ये सेंटर पार्ट हो गया, ये गले का सेंटर पार्ट हुआ, जिसे मैं निशान भी लगा दे रही हूँ, कट का भी निशान लगा रही हूँ। इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेना है कॉलर के लिए। नौ से 2 पॉइंट कम, तो इसका डबल हो गया। ये हाथ में है, 17.5 इंच हमें लेना है। कॉलर 17.5 इंच लेना है। तो मैं कॉलर काट ले रही हूँ। ये कॉलर के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, जिसे डबल कर दी हूँ मैं। इस तरह से दोहरा कपड़ा है ये। कॉलर हमको 17.5 इंच का लेना है, प्लस 2-2 पॉइंट दोनों साइड सिलाई का मार्जिन लेना है। तो ऐसे करके मैं 17.5 इंच यहाँ होता है और 2-2 पॉइंट इतना इतना सिलाई के लिए लेना है। तो इस तरह से रहेगा। अब इसे मैं
ऐसे करके फोल्ड करके हाफ में कर दे रही हूँ, जिससे दोनों साइड बराबर से कट जाएगा। तो उसे 2.5 इंच का चौड़ाई रहेगा यहाँ। ये मैं कटिंग कर दे रही हूँ कॉलर के लिए। यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ये कट का निशान कर दे रही हूँ। इस तरह से मेरे कॉलर कट गए हैं, कॉलर कट गए हैं। कॉलर को मैं यहाँ से ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके सिलाई कर दे रही हूँ। मशीन से यहाँ ऐसे ऐसे सिलाई कर दे रही हूँ। कॉलर कटिंग करके मैंने स्टिच कर दिया है इसे ऐसे करके। अब इसे कोने पे छोटा छोटा कट में कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से पलटी हो जाए। तो इस तरह से कॉलर की कटिंग भी हो गई और सिलाई भी हो गई है कॉलर की। टॉप की कटिंग मेरी हो गई है, अब इसकी स्टिचिंग करना है। आगे के दोनों पार्ट में मैंने ऐसे करके पट्टी को ज्वाइंट कर दिया है। इसे सिर्फ ऐसे आगे ही से ज्वाइंट किया है, अभी गले में ज्वाइंट नहीं करना है, सिर्फ आगे से ज्वाइंट करना है दोनों साइड में। इस साइड के टॉप में भी, टॉप पार्ट में भी, और इस साइड के भी टॉप पार्ट में। इस तरह से ज्वाइंट करके इसे और ऐसे करके इसे पलट देना है। कॉलर मैंने बना लिया है इस तरह से सिल करके। अब इसे ज्वाइन करना है। तो कॉलर को मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगी, दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ के। तो यहाँ से हमें कॉलर को ज्वाइन करना है। कॉलर का ये पार्ट है जिसे ऐसे यहाँ से ज्वाइन करते हुए इसे करके यहाँ से राउंड यहाँ लाना है। इस पार्ट को अलग ही रखना है, इसे नहीं कुछ करना है, इसे अलग रहना है। सिर्फ एक पार्ट में ही इस तरह से कॉलर जुटेगा। सारे में इसे अटैच करना है। ये कट पॉइंट जो है सेंटर का कट पॉइंट, और ये कॉलर, ये टॉप के बैक पार्ट का कट पॉइंट, ये दोनों को यहाँ एक दूसरे से मिला देना है। ऐसे करते हुए यहाँ तक, ये निशान जो है यहाँ तक इसे ज्वाइंट करना है। इस तरह से मैंने कॉलर को ज्वाइंट कर लिया है टॉप में ऐसे करके। अब आगे का स्टेप हमें करना है। तो आगे के स्टेप के लिए ये जो पार्ट मैंने पट्टी लगाया था गले में, जो मैंने पट्टी टॉप के आगे पार्ट में लगाई थी, इसको मैं ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से बैठा ली हूँ और इसे थोड़ा सा राउंड शेप में दे रही हूँ। इसे इसके ऊपर से हमें ज्वाइंट करना है। यहाँ कंधे साइड तक लाकर इसे, और यहाँ ऐसे करके इसे मोड़ देना है। इस तरह से मैंने पूरा बिठा दिया है। कॉलर के ऊपर से ये पट्टी को बिठा दिया है। अब इसे फिनिश करना है। इसे ऐसे करके इसे सिलाई का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे सारे में कट लगा दें। कॉलर को मैंने बैठा दिया है। अब मुझे करना है, एक सिलाई हमको ऊपर से देना है इसमें। जैसे यहाँ से नीचे से मैं स्टार्ट करूँगी ऐसे करके, एक सिलाई किनारे किनारे, यहाँ से ऐसे कॉलर में इधर से लगाते हुए ऐसे, फिर इसको लगाते हुए ऐसे नीचे तक फिनिश करना है। जब ये हो जाएगा तो फिर हमें देना है यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ तक एक एक सिलाई देना है। मैंने एक एक सिलाई दे दिया है ऐसे करके, कॉलर में भी और ये यहाँ से भी सारा में दे दिया, बगल से जो पट्टी दिया था। अब हमको इसको ऐसे करके तिरछा मोड़ देना है। यहाँ से पतला करते हुए ऐसे इस साइड में यहाँ तक, यहाँ कंधे तक करके, और कंधे से यहाँ से ऐसे मोड़ के एक सिलाई हमें इसमें दे देना है। इस तरह से मैंने ऐसे करके गोलाई से दोनों साइड में मैंने सिलाई दे दिया है। इसके लिए हमें स्लीव रेडी करना है और स्लीव को अटैच करना है। स्लीव में हमें ऐसे करके इतना मोड़ना है, और ये काले कपड़े का, ब्लैक कपड़े का पाइपिंग देना है।
डबल करके इसे पाइपिंग देना है। पाइपिंग एकदम पतला सा देना है, जैसे यहाँ से इसको यहाँ से इतना दिखेगा, ऐसे ही टोटल में हमें इसी तरह से टोटल में हमें पाइपिंग दे देना है। दोनों स्लीव को रेडी करके और इसे मेजरमेंट के हिसाब से इसमें मार्किंग मैंने कर दिया है और इस तरह से मार्किंग करके इसे ये टॉप में अटैच करना है। तो पहले मैं इसको रेडी कर ले रही हूँ। पिन लगा के मैंने स्लीव को रेडी कर दिया है, अब इसे अटैच करना है इसमें। तो पहले साइड से मैं इसको टॉप को साइड से ज्वाइंट कर ले रही हूँ। एक सिलाई ऐसे करके लगा दे रही हूँ। ये दोनों साइड से टॉप को मैंने अटैच कर दिया है एक दूसरे से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हमें बाँह को इसमें लगाना है, स्लीव अटैच करना है। तो ये मेरे स्लीव हैं और ये जो गड्ढा पार्ट कटा है, ये गहराई वाला पार्ट को गहराई वाले पार्ट से जोड़ना है। आगे के पार्ट में गहराई रहता है, तो इस तरह से हमें जोड़ना है। तो इसको ऐसे करते हैं। यहाँ मार्किंग है, यहाँ पे इस मार्किंग को ये मुट्ठे के पास से ऐसे करके मिला के, जैसे और भी स्लीव जुड़ता है वैसे ही इसको भी ज्वाइंट करना है। इस तरह से मिला के इसे और गोलाई से इसे अंदर डाल दिए और यहाँ से गोलाई से इसे राउंड में सारा सिलाई करना है। स्लीव को मैंने अटैच कर दिया है दोनों साइड से, इधर से भी और उधर भी, दोनों साइड में स्लीव को अटैच कर दी हूँ। अब हमें यहाँ पे पॉकेट देना है। तो पॉकेट का मैं ऐसे ड्राफ्टिंग कर ली हूँ, ऐसे करके पॉकेट देना है। पॉकेट की चौड़ाई रहेगी 5 इंच और लंबाई 6 इंच रहेगी। तो मैंने बीच में पाइपिंग देके 2 टुकड़ा को इस तरह से 2 टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े को इस तरह से जोड़ करके यहाँ पाइपिंग ब्लैक दे दी हूँ और इसे 5 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई करके ऐसे करके सेट करना है। तो इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। पॉकेट को यहाँ से 5 इंच और 6 इंच ऐसे करके, फिर यहाँ से भी ऐसे करके फोल्ड होगा इस तरह से ऐसे। और यहाँ पे मैं ये पट्टी लगाऊंगी जिसमें ब्लैक पाइपिंग, इस तरह का पाइपिंग देके उसे भी रेडी करती हूँ। इस तरह से पॉकेट को मैंने रेडी कर दिया है। अब इसे केवल ऐसे करके हमें बैठा देना है, यहाँ से सिलाई करके यहाँ या बस यही साइड से 3 साइड से सिलाई करके पॉकेट बिठा देना है। उसके बाद हमें नीचे फोल्ड करना है ऐसे, और फिर एक फोल्ड इतना और ऐसे करके बोलना है। तो मैं इसे रेडी कर देती हूँ और पॉकेट को मशीन से इस तरह से बैठ, इस तरह से नीचे भी फोल्ड मैं कर दी हूँ मेजरमेंट के हिसाब से। स्लीव भी लग गया, पॉकेट भी लग गया है और टॉप सिल के तैयार हो गया है। पजामा को मैं अगले वीडियो में रेडी करूँगी, इसलिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।